Welcome to HR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change past continuous tense while changing from direct to indirect speech. यानी कि आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, पास्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद वॉच और वर का प्रयोग होता है, उसके बाद V4 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है, उसके बाद V4 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। यदि इसमें टाइम दिया हो, फॉर या सिंस लगाकर यानी टाइम को लिख दिया जाता है। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी निश्चित या अनिश्चित कार्य के होने का समय नहीं दिया होता है, इसलिए इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब बदलेंगे तो उसमें फॉर या सिंस का प्रयोग कर टाइम की आवश्यकता नहीं होगा। तो हम लोग अब इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग सबसे पहला जो समझने जा रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस को समझ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से स्वीकारने का बोध हो, यानी किसी कार्य को स्वीकारने का बोध हो, उससे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और यह वाक्य दो प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट वन है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन है निगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग ये दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल कर देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को लिख रहा हूँ और इस वाले कॉलम में निगेटिव सेंटेंस को लिखूँगा। तो ध्यान रखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ही सेड टू मी और I was DESPISE डिस्पाइसिंग कर देंगे, डिस्पाइसिंग हिम और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। डिस्पाइसिंग यहाँ कह रहा है, डिस्पाइसिंग का अर्थ होता है घृणा करना है। कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मैं उससे घृणा कर रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का। तो वही ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में बन रहता है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है सेंटेंस। तो इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बदल देंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है आपका स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड को टोल में बदल देंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस यह रहता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो सेड को टोल में बदल दिया जाता है, टू को हटा दिया जाता है, क्योंकि टोल अपने बाद में टू नहीं लेता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है जब यह सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में रहता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट इसमें ही है, यानी SON के नियमानुसार आप देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो जिस केस में यहाँ का सेंटेंस रहेगा उसी केस में इसको भी बदल देंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में ही बदले, हालांकि ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है यानी कर्ता कारक में है, इसलिए कर्ता ही कारक में रह गया। अब यहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, तो इसमें हैड का प्रयोग होगा और बीन का प्रयोग होगा। अब वर्ब V4 रहेगा, बीन के बाद V4 प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, डिस्पाइसिंग हिम, इस फुल स्टॉप हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा तो हट गया, उसके बदले में डैट का प्रयोग हो गया। वो कह रहा है कि वह उससे नफरत करता रहा है। यह आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसी का नेगेटिव। तो क्या होगा, इसमें केवल अंतर यही होगा कि इसमें केवल नॉट यहाँ वॉज के बाद होगा, हैड के बाद नॉट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में ही से टू मी आई वॉज DESPISING डिस्पाइसिंग हिम। उसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे, ध्यान रखें, तो ही टोल उसी तरह टू हट जाएगा, मी हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है और यहाँ पर बदल जाएगा। वॉज V4 में है, वॉज वॉर के बाद V4 आए तो वहाँ हैड बीन के बाद V4 का प्रयोग करें, हैड बीन। डिस्पाइसिंग हिम, सॉरी नॉट का इसमें प्रयोग होगा, तो केवल नॉट मैंने बताया कि वॉज के बाद नॉट जोड़ दीजिए और यहाँ पर हैड के बाद नॉट जोड़ दीजिए, बस हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कह रहा कि उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे घृणा नहीं कर रहा था। ये कह रहा कि उसने मुझे समझाया, बताया कि वह उससे घृणा नहीं करता रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस को पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैं जिस सेंटेंस को बता रहा हूँ वह सेंटेंस है यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं और जो उसका उत्तर मिलता है वो केवल यस और नो में ही आता है, तो ऐसे सेंटेंस का बनावट होता है, यानी कि उसका रचना होता है, निर्माण होता है कि उस वाक्य के एक्जुअली भाव को शुरू में लाते हैं, तब सब्जेक्ट को, तब मेन भाव को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, तो उसे यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस जो बनता है वो होता है WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। तो वो मैं उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि ये WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस जो है वो भी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है, लेकिन उसका बनावट कुछ अलग होगा, इसको मैं स्पष्ट कर ले रहा हूँ उसके बाद। तो अब मैं जो बता रहा हूँ यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस का कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो वो यस नो क्वेश्चन ऑफ
वर्ड ऑफ सेंटेंस जो है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें इंट्रोगेटिव और उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, यानी कि एक को इंट्रोगेटिव में रखेंगे उसी में नॉट जोड़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसको बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका इससे अब रूल, यानी जो इसमें असर्टिव सेंटेंस था उससे अलग होगा। ही से टू मी, मैं उसी सेम एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस से हमारा इंट्रोगेटिव में रहेगा, ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलाव होता है और ये तभी बदलता है जब यहाँ पर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता है, यानी कि इधर का सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के बेस पर बदलाव किया जाता है। देखिए तो यूजुअली वर्ब मैंने बताया कि पहले हो जाता है यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस में और आई हो जाएगा और DESPISIN डिस्पाइसिंग हिम और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि क्या मैं उसे नफरत कर रहा था, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखें तो जो उत्तर आएगा उसका यस या नो में ही सिर्फ आएगा, यानी यदि वो घृणा कर रहा है तो यस कहेगा, यदि नहीं कर रहा है तो नो कहेगा। इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो ही सीधे उतर जाएगा, टोल जो होगा अब आस्क में बदल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है तो पूछना का यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो प्रश्न पूछ रहा है, तो पूछने के सेंस में यानी वर्ब जिस सेंस में वहाँ पर यानी कि वाक्य जिस सेंस में रहेगा उसी के सेंस में वर्ब को यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को बदल देंगे। तो ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर पूछना का आस्क्ड हो जाएगा और मी यानी सेड पास्ट में इसलिए पास्ट में कर दिए, टू अपने बाद में आस्क नहीं लेता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ या वेदर का प्रयोग करें। यहाँ इफ या वेदर का मतलब होता है कि क्या, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप जा करके डिक्शनरी खोल करके इसका मीनिंग देखने लगेंगे तो वहाँ पर इफ का मतलब बताएगा यदि या अगर, तो उस स्थिति में यहाँ आपका अर्थ लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान रखिए कि अब जो सेंटेंस हमारा यहाँ जो इंट्रोगेटिव का जो इसमें दिया था ये सिंस इफ और आस्क ले लिया, तो अब बचा क्या का अब ये सेंटेंस जो बचा वो असर्टिव अपना फॉर्म में रह गया, यानी कि असर्टिव सेंस अब देने लगेगा। इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में बदल देते हैं। तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर वॉज है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो हैड हो जाएगा और बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नियमतः यही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, ऐसा रूल के आधार पर। तो आई हैड बीन, अब थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ DESPISIN डिस्पाइसिंग हिम, थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं, हिम वहीं रह जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब इसी का केवल हम लोग नेगेटिव बना देंगे, यानी क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इसमें हैड के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस का जो भी वर्ड है वो सेम होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिए होगा ही सेड टू मी was I not DESPISING डिस्पाइसिंग हिम, और क्वेश्चन मार्क को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे इससे। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे तो होगा ही आस्क में बदल जाएगा। से मैंने पहले ही बताया कि इसमें केवल इस सेंटेंस में नॉट जोड़ देंगे तो ये निगेटिव बदल जाएगा। मी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ और या वेदर, तो दोनों में से कोई एक ही लिखाता है। वॉज का प्रयोग दिया है और इसके बाद जो सेंटेंस दिया है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, जिससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव बदलेंगे तो सेंटेंस हमारा यह
क्वेश्चन पूछने वाला था, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंस आस्क और इफ रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टिंग सेंटेंस में क्लियर कर दिया, इसलिए बाकी सेंटेंस बचा वो असर्टिव बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा ही है रिपोर्टिंग स्पीच का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इधर का जो भी सेंटेंस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जितने भी सेंटेंस का वर्ड रहता है वो सभी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड के अनुसार बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही हो गया, और वॉज दिया है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे, बीन और हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन DESPISING डिस्पाइसिंग हिम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अब फुल स्टॉप बदल जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव हो गया था। अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था पहले कि एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं, यानी दो सेंटेंस विच बिगिन विद WH वर्ड लाइक वाई, वेन, वेयर, वाट, हु, whom, whose एक्सेट्रा। सच सेंटेंस इज कॉल्ड WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी कि वे सेंटेंस जिसका शुरुआत WH जैसे वर्ड से हो, जैसा कि वाई, वेन, वेयर, हाउ, हुम एक्सेट्रा, तो ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। दिस सेंटेंस नीड टू डिस्क्राइब, यानी ऐसे सेंटेंस का जरूरत पड़ता है वर्णन करने के लिए एट द टाइम ऑफ आंसरिंग, जब हम आंसर देने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब इससे प्रश्न पूछा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर तो इसका जो उत्तर आता है वो उसका उत्तर कम से कम उसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होता है, उसे डिटेल वर्णन करने की ज़रूरत होता है, यानी कि 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन इसे लिखने की ज़रूरत होता है, तभी उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसा कि हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग बनाकर स्पष्ट करें। डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस होगा, ही सेड टू मी वाई वॉज आई डिस्पाइसिंग हिम। तरह कि उसने मुझे कहा कि मैं उससे घृणा क्यों कर रहा था। तो अब देखिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क में बदल जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ रहा है, यानी इधर का जो सेंटेंस था ये रिपोर्टेड स्पीच का ये प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए आस्क में बदलेगा और टू हर जगह इसमें भी मी और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में व्हाई, वेन, वेयर, व्हाट जो भी WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा वहीं कंजक्शन का काम करने लगता है, इसलिए यहाँ पर अलग से हमें अन्य कंजक्शन का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, वही वर्ड का प्रयोग करेंगे और जो बाकी सेंटेंस बच जाएगा इंट्रोगेटिव में जो है वो असर्टिव बदल देंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ ही है तो ही होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे ले जाना है तो हैड बीन, DESPISING डिस्पाइसिंग हिम, फुल स्टॉप। ये भी वही हुआ कि उसने मुझसे कहा कि क्यों वह उससे घृणा करता रहा था। यानी ध्यान रखिए मैंने बताया कि WH क्वेश्चन वर्ड यानी जिसका उत्तर देने हमें पूरा वर्णन करने की ज़रूरत होता है, जैसे व्हाई वॉज आई डिस्पाइसिंग हिम, यानी मैं उससे घृणा क्यों कर रहा था। तो यह यदि प्रश्न बन रहा है तो इसका उत्तर क्या यस या नो में आएगा, तो ऐसा नहीं है, इसको हमें वर्णन करने की ज़रूरत है
कि मैं उससे घृणा क्यों कर रहा था, तो इसका रीज़न बताएंगे कि कोई न कोई उसका रीज़न सटीक होगा, इसी कारण से वो घृणा कर रहा था या मैं घृणा कर रहा था। जैसे मान ली वो गंदा रह रहा था, इस कारण से मैं घृणा कर रहा था, तो वह गंदा रह रहा था जिसके कारण मैं घृणा कर रहा था, ये उसका उत्तर हुआ। यानी कि इसका उत्तर वर्णन करने की आवश्यकता पड़ा, यानी कि यस या नो में नहीं आया। इट मीन्स सच सेंटेंस इज कॉल्ड यस डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। अब इसी का निगेटिव यानी केवल नॉट लग जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, यहाँ पर हैड के बाद नॉट रहेगा, वही निगेटिव सेंस केवल देगा। तो डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिए, ही से टू मी होगा व्हाई वॉज आई नॉट despising, despising, despising him, क्वेश्चन मार्क। अब इसे निगेटिव यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। टू हट जाएगा मी, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में वही वर्ड जो दिया है डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड के रूप में, तो वाई है तो वाई होगा। और सेंटेंस इंटरोगेटिव बचा वॉज के बाद वाला, तो यहाँ से हम लोग असर्टिव बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन ही है वॉज दिया है यहाँ पर, तो हैड में बदल जाएगा। है नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होगा, तब जा कर के बीन डिस्पाइसिंग डिस्पाइसिंग हिम, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए थर्ड पर्सन को बदला नहीं जाएगा। यह आपका हुआ निगेटिव सेंटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्रत्येक क्वेश्चन को पूछने का प्रयास करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोग को ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।